आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज। इसमें हमने श्रवण किया था कि गोपियां जब रास लीला से कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गया, गोपियां अत्यंत निराश हुई। उनके विरह में पागल होकर वह अलग अलग वृक्षों से पूछने लगी। पहले उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष, पलक्ष वृक्ष उसके बारे में पूछा। बाद में उन वृक्षों ने जब उत्तर नहीं दिया, गोपियों ने कहा है कुर्बक वृक्ष, है अशोक वृक्ष, है नागकेशर। उन वृक्षों ने भी उत्तर नहीं दिया। गोपियां लताओं के पास गए, उसमें सबसे पहले तुलसी के पास गई कि तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, तुमने कहीं कृष्ण को जाते देखा है क्या? तुलसी से भी उत्तर आने पर नहीं, दूसरे वृक्षों के पास गई, लताओं, मल्लिका, मालती, युथिका वृक्षों के पास गई। तुमको तो लगता है कि भगवान ने स्पर्श किया है, इसलिए तुमने तो भगवान किस रास्ते पे गए हैं ये बता सकते हैं। उनसे कोई उत्तर नहीं मिलने पर वो च्यूत, प्रियाल, पनस, आसन, कोविदार आदि वृक्षों के पास गई। उधर से भी कोई उत्तर नहीं मिलने पर पृथ्वी से पूछती हैं, माता अपने भगवान केशव के चरण कमलों को स्पर्श पाने के लिए कौन सी तपस्या की? उनसे कोई उत्तर नहीं मिलने पर अभी अगले श्लोक में हिरनियों से पूछती है। तो आज हम 11वें श्लोक से श्रवण करेंगे कि हिरनियों को पता हो कि कृष्ण की, गोपियां से पूछती हैं, अपीयेन पत्नी उपगता प्रियाय गात्रे तत्त्वं तन्वन् दशां सखीः सनिवृत्तिमच्युतो कान्तांगसंग कूचकं कुमरंजिताया कुन्द कुन्द स्त्रजकुल पतैवाति गंध। हे सखी हिरनी, गोपियां पूछती हैं हिरनी से पूछती, सखी हिरनी, क्या तुम्हारी आंखों को भी परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? दरसलीस और कुंद फूलों से बनी हुई उनकी माला की महक आ रही है, जो उनके द्वारा अति अलिंगित उनकी प्रिय सखी के वक्षस्थल पर कुमकुम से लेपित। तो उनके माला की महक आ रही है, इसलिए यहाँ पे आई हुई है ढूंढने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोपियों ने हिरनी से पूछा है, सखी हिरनी, तुम्हारी विमल आंखों में जो आनंद है उससे हम बतला सकते हैं कि कृष्ण ने अपने अंगों, मुखों आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक हो, अतः तुम्हारी आंखें उन्हीं का पीछा कर रही हैं, वस्तुतः वे तुमसे विलग नहीं हो सकती। तब हिरनी को अपने सहज भाव से घूमते देखकर गोपियां चिल्ला उठी, वो बताओ ना, तुमने कृष्ण को देखा है क्या? देखो ने, हिरनी चलते समय हमारी और मुड़ मुड़ कर देख रही, मानो कहना चाह रही कि मैं तुम्हें
उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस निर्दय वृंदावन में एकमात्र दयालु जीव है हिरणी। ज्यों ही गोपियां हिरणी के पीछे पीछे चलती है, वो ओझल हो जाती है और फिर वे चिल्ला उठती गोपियां, हमें कृष्ण के पास क्यों ले जा रही, वो हिरणी क्यों नहीं दिखाई दे रही। एक गोपी सुझाव देती कि कृष्ण यहीं कहीं पास में होंगे और वह हिरनी उनसे डरने के कारण यहीं कहीं छिप गई है, जिससे वो प्रकट करने की संभावना त्रुटि से बच सके कि वह यहीं। इस प्रकार अनुमान लगाते उन्हें उधर से सहसा बहने वाले किसी सुगंध का पता चल जाता है, तो खुशी से उछलकर बारंबार कहती है, हाँ हाँ यही है। अपनी सखी के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला, अपने शशि के सखी से के संसर्ग से, मतलब यहाँ पे सब राधा रानी की बात हो रही है। तो राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी नहीं ले रहे, तो इसलिए बोले अपने सखी के संसर्ग से, अपनी सखी के साथ कृष्ण चले गए हैं। तो कृष्ण के शरीर की जो चमेली की माला है, वो सखी मतलब राधा रानी के कुमकुम से चिपड़ गई है, वक्षस्थल पे लगे कुमकुम से उन सबकी सुगंध हमारी। इस तरह गोपियों की, दो प्रेमियों के शरीरों की, कृष्ण की चमेली की माला तथा प्रेमिका के वक्षस्थल पर लगे अंगराग की सुगंध का पता लग रहा है कि कृष्ण के शरीर की जो माला है, जब उनके साथ घूम रहे हैं सखी के साथ में, तो सुगंध भी आ रही है। माला की, जिस माला पे सखी के शरीर में जो कुमकुम लगा है, उससे जो माला और सुगंधित हो गई। इसके भाव में आगे श्रीधर जीव गोस्वामी और श्रीधर गोस्वामी के कैसे वर्णन करते हैं वो हम सुनेंगे। श्लोक का अनुवाद है, अरे सखी हरिणियों, अपने प्रेममय स्वभाव में नित्य स्थित श्याम सुंदर अपनी प्राण प्रिया के साथ अपने मनोहर अंगों के सौंदर्य माधुर से अंगों के सौंदर्य माधुर्य से तुम्हारे नेत्रों को परमानंद दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं क्या। हमें तो ऐसा लगता है कि वे अवश्य यहाँ से गए हैं क्योंकि यहाँ कुलपति श्री कृष्ण के हृदय पर झूलती हुई कुंदन कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग में लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती। मानो हरिणियों के नयनों की प्रसन्नता को देखकर उनके द्वारा श्री कृष्ण दर्शन की संभावना करके गोपियां भी इत्यादि श्लोक द्वारा पूछ रहे हैं, सखी हिरण पत्नी अपने सुंदर मुख बाहु इत्यादि अंगों के द्वारा तुम्हारे नयनों का आनंद करते हुए प्रिया के साथ गोकुलपति कृष्ण इस वन में क्यों आए। प्रिया सहित इस वाक्य से स्पष्ट सूचित करती कि कांता के अंग संग हेतु उनके कुछ कुमकुम से रंजित कुलपति श्री कृष्ण की कुंदन पुष्प की माला की गंध आ रही, इसलिए गोपियां हिरणियों के पास आई थी। इसके पश्चात जीव गोस्वामी का वैष्णव तोषणी से आता है कि
सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान श्री भगवान किसी को लेकर अंतर्हित हुए थे, किसी एक गोपी को लेकर अंतर्हित हुए थे। उस गोपी का नाम नहीं, लेकिन वो राधा रानी थी। किंतु भगवान अपनी कौन सी प्रेयसी को साथ लेकर अंतर्हित हुए थे, ये बात स्पष्ट नहीं कही, क्योंकि वे जानते हैं कि ये बाद में प्रकाशित होगा। इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय कि भगवान के बहुत से अवतार होने पर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण नामक आविर्भाव में मेरा विशेष आग्रह है, अर्थात आसक्ति। उसी प्रकार श्री कृष्ण के अनेक परिकर होने पर भी ब्रजवासियों में ही मेरा विशेष आग्रह तथा उन ब्रजवासियों में भी ब्रज देवियों के प्रति मेरा आग्रह है, तथा उन ब्रजवासियों में भी ब्रज देवियों के प्रति मेरा आग्रह है। यह रहस्य सभी जानते हैं, किंतु इन बहुत सी ब्रज देवियों में से भी राधिका के प्रति मेरा अधिकतम आग्रह विशेष को लोग नहीं जानते। मेरी इस आसक्ति का तारतम्य भी उन भक्तों के उत्कर्ष के तारतम्य बचते ही अत्यंत गोपनीय होने के कारण राधिका के सर्वश्रेष्ठ भाव रूप उत्कर्ष तारतम्य को साक्षात प्रकट करने में मेरे चित्त में संकोच का बोध हो रहा है। पुनः जानते हुए इस उत्कर्ष का वर्णन नहीं करने पर ज्ञान खलता का दोष होता है, इस भय से बतलाने की भी इच्छा होती है। अर्थात उन ब्रज देवियों के बीच में परम मुख्य श्री राधिका के साथ श्री कृष्ण जो सर्वथा परम रहस्य लीला की, उसी में सुखदेव गोस्वामी का अधिकतम आग्रह है, तथा इस निगूढ़ रहस्यमय लीला कथा को उन्होंने पहले किसी भी स्थान पर प्रकाशित नहीं, इसलिए उससे कोई भी अवगत नहीं। भक्तों के बीच प्रेम की अधिकता से उत्कर्ष के तारतम्य अनुसार सुखदेव गोस्वामी के आग्रह का तारतम्य है। पुनः यह निगूढ़ लीला जिसको समझना बहुत मुश्किल है, मधुर रसाश्रयी भक्तों को छोड़कर शांत आदि भक्तों के लिए अनुपयोगी। जो शांत भक्त हैं उन भक्तों के लिए अनुपयोगी है ये रसाश्रय, अर्थात वर्णन किए जाने वाले मधुर रस के प्राधान्य के अनुसार अवान्तर बहुविध स्वभावित होने के कारण तथा संस्कार विहीन श्रोताओं के निकट प्रकाश का योग्य होने के कारण इस परम रहस्यमय लीला के वर्णन में सुखदेव गोस्वामी संकुचित। पुनः उपयुक्तशील श्रोता के निकट प्रकाश नहीं करने पर ज्ञान खलता का दोष होता है, और इस भय से उसके वर्णन की भी इच्छा हो रही। तो भगवान की ये लीला जो है केवल माधुरी रस वाले लोगों के लिए है, जो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। अभी इसी कारण से राधिका की सखियों के इन वचनों को, अर्थात हे हिरण पत्नियों, कृष्ण क्या प्रिया के साथ यहाँ आए थे इत्यादि से श्री राधा के विषय में स्पष्ट प्रतीत नहीं होने पर भी चंद्रावली इत्यादि के वचनों से व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही यथा अवसर क्रम से मैं बीच बीच प्रकाश करूं, तथा कभी स्वयं भी यदि आवेवशतः इस भाव को प्रकाशित कर डालूंगा, तथापि उनका नाम साक्षात नहीं कहूंगा। सुखदेव गोस्वामी के कहने का तात्पर्य राधा, श्री राधा का नाम तो बहुत दूर की बात है, दूसरी गोपियों का नाम भी व्यक्त नहीं करूंगा। जिस समय राधिका को लेकर श्री कृष्ण सहसा अंतरित हुए, जिस समय राधिका को लेकर श्री कृष्ण सहसा अंतरित हुए, उस समय श्री राधिका की सखियों ने संशय किया कि बोध होता है कि हमारी राधा को लेकर ही श्री कृष्ण अंतरित हुए। हमें लगता है कि श्री राधा को लेकर ही हमारे श्री कृष्ण जो है अंतर्ध्यान हुए। किंतु जो इस रहस्य को नहीं जानती थी, वे केवल बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण को ढूंढने में तत्पर थी। श्री राधिका की सखियों के
श्री राधिका की सखियों के इन अन्य सखियों के साथ विचरण करने पर भी, एक साथ होने पर भी, किंचित उन्मादिनी होने पर भी सखियां पृथक भाव से अपना यूथ बनाकर उस युगल को ढूंढने में व्यग्र थी। स्वपक्ष सखियों का यूथ पृथक अवस्थित होने के कारण उनकी बाहरी चेष्टा को देखकर अन्य गोपियां जान नहीं पाई कि ये श्री राधा कृष्ण युगल को ढूंढ रही हैं या मात्र श्री कृष्ण को। श्लोक जो 32-33 में कहे जाने वाले श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन किए बिना ही कहीं कहीं किंचित उपलब्धि कर रही थी कि उनकी प्रिय सखी श्री कृष्ण संग में है। उनके वाक्य अप्येय अप्येण पत्नी इत्यादि ही इस अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं कि सखी हिरण पत्नियों, हमारे अच्युत तुम्हारे नयनों की तृप्ति का साधन करते हुए प्रिया के साथ क्या यहाँ आए हैं। इस श्लोक के समस्त वाक्य श्री राधा के साथ कृष्ण के अंतरित होने का अनुमोदन सूचित कर रहे हैं। उन सखियों के दर्शन की उत्कंठा भी युगल के प्रति ही थी। केवल कृष्ण के प्रति नहीं, इसलिए श्री राधिका की सखियों ने ऐसे भाव से श्री राधा कृष्ण की बातें पूछी तथा वो प्रेयसी के साथ मिलित इस वाक्य से प्रतीत होता है। यदि कहो श्री कृष्ण तो वन विहारी हैं, हम तो वनचरी हैं, इसलिए उनके हमारे निकट आने में आश्चर्य क्या है। उसके लिए कह रहे हैं प्रिया सहित, अर्थात वे तो अनेक बार आते हैं किंतु इस बार प्रिया सहित आए होंगे, ऐसा हिरण्यों से पूछ रही, ऐसा हिरण्यों से पूछ रही। इसलिए इसमें अधिक आश्चर्य भी है, दोनों के साक्षात दर्शन में सुख भी है। राधा सहित मिलित अर्थात अपने वैसे आनंद प्रकाशक नाना अनुभव युक्त विचित्र अंगों के द्वारा तुम्हारे और राधा संबंधी रमणियों के नयनों का परमानंद, जो केवल श्री कृष्ण के दर्शन की अपेक्षा राधा जी के साथ कृष्ण दर्शन में अधिक है, तो वो विस्तार करते समय तुम्हारे निकट आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा उसे हमारा निकट का गोपन रखना उचित नहीं है। अगर आए हैं तो हमें बता दो कि कृष्ण राधा के साथ में आए। ये गोपियां बोल रही, हिरनियों से बोल रही। और इसी अभिप्राय से गोपियां करें कांतांग इत्यादि प्रथमतः गोकुलपति कृष्ण की गंध, उसमें भी फिर प्रियतमा के अंग स्पर्श से उनके वक्षस्थल में लिप्त कुमकुम द्वारा रंजित कुमकुम कुंदन माला की गंध, ये समस्त मिलित गंध स्पष्ट तो आ रही है। इस गंध के संबंध में हम अभ्यस्त होने के कारण अनुभव कर सकते हैं। अर्थ श्री कृष्ण की कांता अंग तथा कांता के कूच कुमकुम से रंजित कुंदन माला की गंध से सुवासित वन भूमि पर प्रसन्न नयनों वाली हिरणी अपने निकट प्रिया के सुख के आस्वादन में रथ श्री कृष्ण का दर्शन कर परमानंद से परिपूर्ण हुए। इसके द्वारा युगल विहारक के दृष्टा दृष्टि और दृश्य की समधिक प्रशंसा तथा स्वपक्षा सखियों द्वारा उसका अनुमोदन भी प्रतिपादित हुआ। यथा सर्वपद अपनी पद से दैन्य और विनय के साथ गोपियों की उत्कंठा व्यक्त हुई। एण पत्नी हिरणी जातिगत भाव से ही इनकी दृष्टि की प्रशंसा है। हिरण की पत्नी या पत्नी योग्य संयोग इस पाणी सूत्र के अनुसार शास्त्रीय विधि के विवाह बिना भी अनुराग द्वारा हिरण हिरणियों का विवाह बंधन शास्त्री के कर स्वीकृत होने के कारण दृष्टा हिरणी की प्रशंसा करी। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही हिरण्यों के समीप आए, उसके द्वारा दृष्टा के भाग्य की प्रशंसा है, उस पर भी पुनः प्रिया के साथ मिलित होकर श्री कृष्ण आए, इसलिए दृष्टा हिरणी और दृश्य श्री राधा कृष्ण दोनों की ही अत्यधिक प्रशंसा सूचित हुई। 32 श्री कृष्ण की कांता अंग तथा कांता के कूच कुमकुम से रंजित कुंदन माला की गंध से सुवासित वन भूमि पर प्रसन्न नयनों वाली हिरणी अपने निकट प्रिया के सुख संग के आस्वादन में रथ श्री कृष्ण का दर्शन कर परमानंद से परिपूर्ण हुए। इसके द्वारा युगल विहारक के दृष्टा दृष्टि और दृश्य की समधिक प्रशंसा सूचित हुई।
इसी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रज देवियों ने पृथ्वी के निकट श्री कृष्ण के विषय में पूछने पर भी जब कोई उत्तर नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि हाय पृथ्वी, आज अपने कांत श्री कृष्ण के चरणतल में शोभित ध्वज व्रज अंकुश आदि चिन्हों को धारण किए विचित्रांगी होकर स्वाधीन भ्रतकारी के रूप में विहार कर रही है, इसलिए महागर्व में अंधी होने के कारण हमारी ओर नहीं देखेंगे। ऐसा सोचकर कुछ आगे चलकर उन गोपियों ने देखा कि एक हिरणी विचार कर रही है। उसे लक्ष्य कर वे कहने लगी, अपीति, हे सखी एण मृग पत्नी प्रीतमा के साथ श्री कृष्ण क्या तुम्हारे निकट आए थे? यहाँ सखी संबोधन का अभिप्राय कि तुम हिरण की पत्नी होने पर भी हमारी भांति हो तथा तुम भी उन्हीं को प्रीतम मानती, इसलिए श्री कृष्ण निश्चय ही यहाँ पर आए। उनके मनोरंग दर्शन से क्या तुम्हारे नयनों का आनंद वर्धन नहीं हुआ था? यहाँ दृशाम पद आदर के कारण बहुवचन है। अच्युत, अपने नयनों के आनंद के लोभ से तुम उनके पीछे पीछे चलती हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि से कृष्ण कभी भी विच्युत नहीं होते हैं। यह भाव है, गोपियां कह रही हैं हिरनियों से। तुम कृष्ण को मिस नहीं कर सकती, तुमने कृष्ण को जरूर देखा होगा। स्वभावतः ये आगे आगे चलने वाली हिरनियों को देखकर गोपियां कहती, उन्होंने कृष्ण को देखा है और मुख से कहने की क्या आवश्यकता है। ये बोल रही कि ये आगे आगे चल रही है, बोल रही कि मैं तुमको दिखा देती हूँ, पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए मानो हिरनियां आगे आगे चल रही है और पुनः पुनः गर्दन मोड़कर हमें बता रही हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रति वृक्ष आदि निर्दय होने पर भी इस वृंदावन में दयावती हरिणियों का अनुगमन करना ही कर्तव्य है। किंतु जब गोपियां हरिणियों को नहीं देख पाई तब उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का इंगित करना करके ही हमें श्री कृष्ण दर्शन कराए बिना ही हरिणियां चली गई। हमको तो आगे के ले जा रही थी और इधर मुंह मोड़ रही थी हिरनिया, अभी कहाँ चली गया दृश्य में। लगता है श्री कृष्ण के डर से चली गई, कहीं श्री कृष्ण देख नहीं लेके भाई ये हिरनिया ने मेरा पता बता दिया है गोपियों। वे गोपियां इस प्रकार चिंता कर रही थी कि उसी समय देवरात श्री कृष्ण का अंग सौरभ, अंग की सुगंध अनुभव कर वह हर्ष सहित बोल उठी, सखी सचमुच में श्री कृष्ण इस वन में छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की वायु में उनकी गंध आ रही। आनंद सहित वे गोपी पुनः बोली, कांतांग अर्थात कुलपति श्री कृष्ण की प्रीतमा के अंग स्पर्श से कुछ कुमकुम रंजित कुछ कुंद पुष्प माला की गंध आ रही। यहाँ रमण रमणी दोनों के अंगों की कुछ युगल के कुमकुम की और कुंदन माला पुष्प के गंध की गोपियों में नासिका में प्रवेश करने के कारण गोपियों ने वहां कृष्ण की अवस्थिति का निश्चय कर लिया। यही भाव, वे कुलपति हैं, समस्त गोपी कुल के रमण होने पर भी अपने कुलपति निष्ठा का परित्याग कर किसी एक कांता के साथ रमण कर रहे हैं। तुम लोग उनके इस अन्याय को तो देखो। यही भावार्थ। बारहवें श्लोक में आता है, बाहुं प्रियांश उपधाय ग्रहित पद्यो रामानुज तुलसिकालिकुले पदान्ते अन्वीयमाना इव तरवः प्राणम् किमाभिनन्दति चरण प्रणय अवलोक। हे वृक्षों, हम देख रहे हैं कि तुम झुक रहे हो। फिर वृक्षों की तरफ देखती है कि अभी हिरणों से जवाब नहीं मिला तो वृक्षों से देखती है, वृक्षों हम देख रहे हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई बलदेव, मतलब राम के छोटे भाई बलदेव के भाई कृष्ण इधर से गए हैं, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे भौरे मंडरा रहे हैं, तो उन्हें अपनी स्नेह पूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था क्या? अभी वृक्षों की तरफ देख के बोले कि वृक्ष क्यों झुक रहे हैं? तो वो सोच रही कि वृक्ष इसलिए झुक रहे हैं कि बलराम के छोटे भाई जब कृष्ण इधर से गए थे तो उनको प्रणाम किया था, लग रहा। और
उन्होंने तुम्हारे परिणाम को स्वीकार किया था क्या? वे अपनी बाह अवश्य अपनी प्रिया के कंधे पर रखे होंगे और खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। तात्पर्य गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फलों तथा फूलों से लदकर झुके हुए वृक्ष भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गोपी ने सोचा कि अवश्य कृष्ण इधर उधर से अभी गुजरे ही होंगे, क्योंकि वृक्ष अभी तक झुके हुए थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रीतमा के साथ गोपियों को जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्रीतमा, जिसका नाम सुखदेव गोस्वामी नहीं ले रहे हैं, वही राधा रानी है, साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही है। वे कल्पना करने लगी कि श्री कृष्ण अपने प्रेम आलाप से थक गए होंगे, अतः वे अपनी बाईं बाह अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे होंगे। गोपी ने सोच भी डाला कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल लिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख की सुगंधी को सूंघने के बाद उस पर उत्सुकता से मंडराने करने का प्रयास करने वाले भौरों को भगा सके। ये दृश्य इतना सुंदर था कि गोपियों ने कल्पना की कि उन भौरों ने उस प्रेमी युगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया था। लगता है कि उनके पीछे भौरा भी भागा था। उन्होंने तुलसी का उद्यान छोड़ दिया था। तुलसी के बगीचे में नहीं रहकर भौरे भी भागने लगे थे। तो इसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अनंतर ब्रज देवियों के द्वारा हरिणियों के निकट बार बार श्री कृष्ण की वार्ता पूछने पर भी जब हरिणियों ने कुछ नहीं कहा, उनके मौनमय अवलोकन रूपी अभिनिवेश से आशंकित होकर ब्रज देवियों ने अनुमान किया कि हमारी विरह आरती को देखकर इनमें भी अत्यधिक दुख उदित हुआ है, इसलिए स्तब्धित होकर चुपचाप खड़ी। इस प्रकार सोचकर ब्रज देवियां उन्हें छोड़कर कुछ दूर अग्रसर हुई। थोड़ी दूर जाने पर फल और पुष्पों के भार से झुके हुए समस्त वृक्षों को देखकर उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक नम्र भाव से प्रणत पान कर वे गोपियों से पूछने लगी कि बाहुम इत्यादि श्लोक में भी वैसी वैसी प्रशंसा द्वारा स्वपक्षी गोपियां राधा कृष्ण के विहार का अनुमोदन व्यंजन आवृत्ति से कर रही। हे वृक्षों, रामानुज मतलब राम के छोटे, बलराम के छोटे भाई मतलब कृष्ण, रामानुज ने प्रिया के कंधे पर बाह रखकर इस स्थान पे आगमन कर तुम्हारी प्रणति का प्रणय सहित दर्शन से अधिक अभिनंदन किया है क्या? यहाँ वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, वृक्षों, रामानुज श्री कृष्ण के चरणों में प्रणत होने पर क्या उन्हें तुम्हारे प्रति प्रणय अवलोकन से अभिनंदन किया है? इस प्रकार वृक्षों के प्रति श्री कृष्ण का स्नेह दृष्टिपात तथा उनके द्वारा कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की योग्यता को सूचित कर दृश्य वृक्षों के गुणों की प्रशंसा की जाती है। यदि कि कृष्ण अभिनंदन क्यों नहीं करेंगे, इस आशंका से गोपियां करें प्रिया के साथ मधुर विलास का आवेश इसका कारण है। इन गोपियों द्वारा राधा कृष्ण के मधुर विलास के ज्ञान का कारण है। ब्रज देवियां श्री राधा कृष्ण की अंतरंग सहचरियां हैं तथा अंतरंग धर्मवश उनके समस्त गुणों और कार्य आदि को जानती, इसलिए गंध मात्र के ग्रहण से करी श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के कंधे पर वाम बाहु स्थापन कर यहाँ आगमन पूर्वक तुम्हारी प्रणति का अभिनंदन किया है क्या? वृक्षों से पूछ रही। अभिनंदन करने का एक सामान्य कारण में कि रामानुज विचरण करते करते क्रीड़ा स्थल में गमन करने के लिए व्यग्र हो रहे थे।
तो कभी वृक्ष बोल सकते हैं, वृक्ष जो झुके हुए के, यदि वे, हम तो सर्वदा इस स्थान में भ्रमण हम अवलोकन करते रहते हैं, आज क्या विशेष बात है। उसके लिए गोपियां कहती, प्रिया के कंधे पर, मतलब राधा रानी का नाम नहीं ले रही, प्रिया के कंधे पर बाहु स्थापन कर, अर्थात अपनी एकांत अनुरक्त प्रिया के कोमल कंधों पर आनंद पूर्वक बाहु रखकर विचरण कर रहे हैं। तो यदि कोई कह सकते हैं कि जब तरुलता आदि की शोभा का दर्शन करने के लिए वन में आते हैं, इसी आशंका से गोपियां करे, तुलसी की मदगंध से आकर्षित चारों ओर से आए हुए उन मद भ्रमरों को प्रिया के शरीर से दूर करने के लिए, भंवरों को प्रिया से दूर करने के लिए कृष्ण ने अपने वाम हाथ में, दक्षिण हाथ में लीला कमल धारण कर रखा है। वे लीला कमल को घुमाने में इतने मग्न है कि अन्य और उनके मन जानने का अवसर ही नहीं है। वो अपनी प्रिया के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कमल घुमा रहे हैं। तो कृष्ण ने इस कमल को इसलिए घुमाया कि प्रिया के शरीर में तुलसी की मदगंध से आकर्षित हुए भौरों को प्रिय के शरीर से दूर करने के लिए वो भौरा घुमा रहे थे, वो कमल घुमा रहे, नीला कमल। दिव्य गंध सुगंध तुलसी के मधुपान से मत भ्रमर समूह, जो भ्रमर तुलसी के गार्डन से निकल के, तुलसी के बागान से निकल के भाग रहे हैं कृष्ण के पीछे, उनको प्रिया के शरीर में नहीं लगे, उन भंवरों को इधर आकर्षित कर रहे हैं, भगवान फूल घुमा रहे हैं। तो तुलसी के रसपान से मत होकर दृष्टि शक्ति से हीन होने पर भी वे कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। इस प्रकार से प्रिय कृष्ण के अंग संघर्ष से परिमल विशेष का प्रकाश इंगित हो, तथा इस प्रकार यहाँ पूर्व की भांति तुलसी इत्यादि की प्रशंसा भी की गई। इस श्लोक में केवल तुलसी पद के उल्लेख तथा पूर्व श्लोक में माला विभ्रजनीय वाक्य से जाना जाता है। कृष्ण वैजंती माला धारण करके ही रास मंच में प्रवेश किए थे। तो इस श्लोक में जो तुलसी धारण करने के संबंध में जाना जाता है, वो भी तुलसी माला ही है। उन्होंने श्लोक में उन्होंने गले में कुंद माला धारण कर रखी थी। इन तीन मालाओं में से श्लोक में मात्र तुलसी माला का उल्लेख रखने के कारण वैजंती और कुंद माला के स्खलन द्वारा प्रिया के साथ कृष्ण के विहार का व्यंजित हो रहा है। कृष्ण तीन माला पहन रखी थी, वैजंती माला, कुंद माला और तुलसी माला। और विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण यहीं पर है। भवन में श्री कृष्ण यहीं पर है, इस संबंध में एक लक्षण को देखकर गोपियां परस्पर आलोचना करें। फलों के भार से झुके हुए वृक्षों को श्री कृष्ण के दर्शन से उनके चरणों में प्रणत देखकर गोपियां उनसे श्री कृष्ण के विषय में पूछ रही हैं। हे वृक्षों, श्री कृष्ण यहाँ भ्रमण करते समय फल पुष्प आदि रूप कर प्रदान करने वाली प्रजा स्वरूप तुम लोगों को प्रणाम ग्रहण कर सप्रणय चितवन से तुम्हारा अभिनंदन किया था। तुम जो झुक रही थी, तुम सब वृक्ष जो झुक रहे थे, कृष्ण ने उसको उसके बदले में रेसिप्रोकेशन किया कि नहीं, आदान प्रदान किया कि नहीं। हाय हाय, तुम्हारे जैसे सात्विक साधुओं के प्रति प्रीतिपूर्वक अवलोकन करने का अवकाश ही उन्हें कहा होगा। मन में इस प्रकार का सोचकर ईर्ष्या के साथ कहने लगी,
एक तो मत उस पर भी पुनः संप्रयोग श्रम से शिथिल दुर्बल होकर श्री कृष्ण ने प्रिया के कंधे पर अपनी वाम भुजा मतलब बाई हाथ को कोमल तकिए के रूप में स्थापित कर रखा था। प्रिया के मुख के सौरभ से मतलब सुगंध से आकृष्ट होकर मत असहिष्णु भ्रमर प्रिया के मुख के ऊपर उड़ आ रहे थे। उन भ्रमरों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ में नील कमल धारण कर रखा था, अतः वे अपनी कांता के मुख कमल की सेवा करने में व्यस्त थे, इसलिए उस अवस्था में उनका अन्यत्र दृष्टिपात करना असंभव था। यह भावार्थ श्री कृष्ण की उस प्रेयसी के मुख के सौरभ से आकृष्ट होकर कोमल तुलसी कानन मतलब तुलसी के वन के भौरे भी तुलसी कानन का परित्याग कर प्रिया के मुख के चारों ओर भ्रमण कर रहे। इसलिए श्री कृष्ण दाहिने हाथ से लीला कमल को घुमाकर भ्रमों को दूर कर रहे हैं। अतः समझा जाता है कि वे यहीं कहीं छिपकर विहार कर रहे थे। यदि कहो कि तब फिर हम भी क्या भ्रमरों का अनुगमन करते उनके पीछे गमन करें क्या? उसके लिए गोपियां बोल रही मदांध है इत्यादि। मद में अंधे हुए जनों का अनुगमन करना भव्य जनों का कर्तव्य नहीं। गोपियों के धारणा थे कि श्री कृष्ण अपनी प्रिया की सेवा में इस प्रकार तन्मय है कि उन्हें प्रणति का अभिनंदन करने का भी अवकाश नहीं मिला। पृच्छते मां लता बाहुन। अगला 13वां श्लोक है। प्रच्छलेता प्रच्छतेमा इमा लता बाहुन अपि आश्लिष्टा वनस्पते नूनम तत्कर्ज स्पर्शा बिभ्रति उत्पुलकानि अहो। इसके बाद बोलते हैं चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। यद्यपि लताएं अपने पति रूप इन वृक्षों की बाहों का आलिंगन कर रही हैं, किंतु अवश्य कृष्ण ने अपने नाखूनों से इन लताओं का स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो। गोपियों का तर्क था कि लताएं मात्र अपने पति के शारीरिक संपर्क से ही प्रसन्नता का लक्षण प्रकट नहीं कर सकती थी। इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लताएं अपने पति के बलिष्ठ अंगों का आलिंगन कर रही मतलब वृक्षों का आलिंगन कर रही वृक्ष उनके पति, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो अवश्य उनका स्पर्श हुआ होगा, अवश्य उनका स्पर्श हुआ होगा। सीधे स्वामी कहते कोई कोई गोपी कहने लगी, हे सखियों, ये समस्त लताएं श्री कृष्ण के साथ निश्चय ही मिली हैं, इनसे पूछते हैं। यदि आपत्ति हो कि ये तो अपने अपने पति के साथ आलिंगन कर रही थी, उनसे गले लगाए थी, तो इन्होंने कृष्ण को कैसे देखा होगा? इन लताओं के पति कौन है? वृक्ष। उस इसलिए उनकी कृष्ण संगति असंभव है। उसके उत्तर में करें अहो, इनका कैसा सौभाग्य कि अपने पति वृक्ष रूप की शाखा रूप भुजा को आलिंगन करके भी इन्होंने श्री कृष्ण के नख द्वारा स्पष्ट होकर निश्चय उत्पुलक धारण किया, तो उनके लिए अपने पति के संगम से इस प्रकार पुलक धारण करना संभव नहीं। जी गोस्वामी कह रहे हैं आगे कि ब्रज देवियां जो गोपियां करें, ये अब किस रमणी के पद चिन्ह देखे जा रहे हैं? इसे समझा जा रहा है कि इन गोपियों ने पहले के 2 श्लोकों में श्री राधिका की स्वपक्ष सखियों द्वारा श्री कृष्ण प्रिया की जो बात की, उन बातों को कर्णपात नहीं किया है, क्योंकि यदि मनोज से सुनती तो किस रमणी के पद चिन्ह है, ऐसा संशय उत्पन्न संभव नहीं होता। बोल रही है कि किस रमणी के पद चिन्ह देखे जा रहे हैं। उनके बीच में जो राधा के संबंध से
उदासीन थी, उन्होंने उन सखियों के वचनों पर कुछ ध्यान देने पर भी, राग देश के अभाव में उन बातों को सुनने पर भी नहीं सुना। यहाँ सुखदेव गोस्वामी पूरे अव्यावश गोपियों की वासना का भेद दिखलाने के लिए ही उनके उदासीन भाव को प्रच्छन्नता इत्यादि श्लोक में व्यक्त करें। अतः इन तटस्था पक्षी ब्रज देवियों ने कहा, यह सखियों श्री कृष्ण के अंगों का चिन्ह धारण करने वाली इन समस्त लताओं से पूछो, यदि आपत्ति की कि अपने अपने पति वृक्षों की शाखा और भुजाओं का आलिंगन कर रही है, इसलिए इनका श्री कृष्ण संग असंभव है। यदि आपत्ति की अपने अपने पति वृक्षों की शाखा और भुजाओं का आलिंगन करे, इसलिए इनका श्री कृष्ण संग असंभव है। इस प्रकार वितर्क कर उन गोपियों ने स्थिर किया कि श्री कृष्ण ने निश्चय ही पुष्प चयन के छल से नख द्वारा इन्हें स्पर्श किया। यदि कहो कि तुम इसे कैसे जान पाए, उसके उत्तर में कर रही हैं, श्री कृष्ण के नख द्वारा सस्पष्ट होने के कारण ये लताएं नए नए अंकुर उद्गम के छल से उत्पुलक धारण कर रही। अहो ये अति अपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं सोचा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, श्री कृष्ण के वहीं पर वर्तमान रहने के कुछ अन्य लक्षणों को भी अन्य गोपियों को दिखलाते हुए गोपी बोली, प्रच्छत इत्यादि सखियों, श्री कृष्ण संघ के चिन्हों को धारण करें, इन लताओं से पूछो। यदि क्योंकि इन लताओं के तो अपने अपने पति वृक्ष की शाखाओं के साथ अलिंगित होने के कारण इनकी श्री कृष्ण संगति असंभव है, इसलिए कह रही, अपने पति वृक्षों की शाखा रूप भुजाओं का आलिंगन करने पर भी निश्चय ही श्री कृष्ण ने इन्हें अपने नख से स्पर्श किया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काम उदय के कारण ये अंकुर के रूप में पुलक और रोमांच धारण कर रही, लताएं थोड़ा लताओं पे फफोले देख रहे हैं, तो लग रहा है कि श्री कृष्ण अपने जाते समय, राधा रानी के साथ जाते समय अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काम उदय के कारण ये अंकुर के रूप में पुलक और रोमांच धारण कर रही, किंतु अपने पति के संग इनमें इस प्रकार का पुलक कभी भी संभव नहीं है। ये पुलक निश्चय ही आनंद घन श्री कृष्ण के नख स्पर्श से हो रहा है, किंतु हमने इस प्रकार के लक्षण पहले इस प्रकार से पुलकित होते किसी को नहीं देखा। फतेहपुर पुर की भांति झूठ नहीं कह सकती, हमने कृष्ण को नहीं देखा, ये लताएं बोल नहीं सकती, यही भाव है। और इसके पश्चात जो है जैसे 14वें श्लोक में बताया, इति उन्मत्त वच गोप्य कृष्ण अन्वेषण कातरा लीला भगवत ताता ही अनुचक्र तथात्मिका। ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किम कर्तव्य मूड हो गई गोपियां, सोच लगी अब क्या करें, किम करते विमूढ़ हो गई कि अभी क्या कर्तव्य करना चाहिए। गोपियां उनके विचारों पर तल्लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी। इसके पश्चात क्या, वो गोपियां कृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित इस प्रकार मत वाली ब्रज देवियां प्रलाप करती हुई रोती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते विरह दुख के कारण कातर और असमर्थ हो गई। तब उनकी कृष्ण तन्मयता अत्यंत गाढ़ हो गई तथा वे श्री कृष्णमय होकर श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी।
तो ये भाव यहाँ पे देखा जा रहा है। अब इस श्लोक का आगे जो वर्णन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। 14वें श्लोक का हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से थक गई ढूंढते ढूंढते कृष्ण को, सबसे पूछ लिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब गोपियां जो है किम कर्तव्य मूड हो गई, मतलब वो आगे क्या करें, अब उनका क्या कर्तव्य, कृष्ण तो चले गए। तो उनकी चलो उनका लीला ही करते हैं, इससे उनका स्मरण बना रहे। ये गोपियों अब गोपी अपनी इच्छा व्यक्त करी। इस श्लोक से आगे का जो वर्णन है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।